हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। आज हम कर रहे हैं नए चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने यहाँ पर सिर्फ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लिखा हुआ है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले तो पेयर का मतलब होता है दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स हैं, मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, आप x और y मान सकते हो। एक्स वाई के अंदर दो इक्वेशंस होंगे। दूसरे शब्दों में इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। आइए पहला सवाल हम देखते हैं क्या दे रखा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो आप यहाँ पर मानिए, सबसे पहले एज्यूम करिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years। आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो x years है, तो उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर्स एज विल बी x - 7 years। या आप सवाल को फिर से पढ़िए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। अगर आफ्ताब की प्रेजेंट ईयर्स x years है तो 7 years ago आफ्ताब से एज ये हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखिए 7 years ago आफ्ताब से एज दिस इज इक्वल टू x - 7 years। तो ये कितनी हो जाएगी? x - 7 years। अब हमें यहाँ पर ये भी लिखना है कि डॉटर की एज क्या है। तो हम ये मान लेते हैं कि डॉटर की एज कितनी है? y years है। लेट द एज ऑफ द डॉटर बी y years। तो यहीं पर आप लिख दीजिए डॉटर्स की एज कितनी हो गई? प्रेजेंट एज y years है। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर यहीं हम लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y years। आफ्ताब की एज, फादर की एज x years है और डॉटर की एज कितनी है? y years है। अब आप आइए 7 years ago डॉटर्स एज, ये कितनी बन जाएगी? y - 7 years। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब क्या कह रहा है? x - 7, 7 साल पहले उसकी एज 7 टाइम्स थी। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x - 7 जो कम होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है या एडिशन करना होता है। तो x - 7 इज इक्वल टू 7 - y - 7। तो ये एक इक्वेशन हमारी बनती है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आप देखिए x - 7 दिस इज इक्वल टू 7y - 49, ये हमें मिलता है। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x - 7 दिस इज इक्वल टू x - 7y -49 प्लस 7 बन जाएगा कितना? -42। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? x - 7y इज इक्वल टू -42। तो ये पहली इक्वेशन हमारी बनती है। तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हम चाहें तो -42 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। अब आप आइए हम दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है?
ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब 3 साल के बाद, तो आप लिखिए आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज तो इसमें हम क्या करेंगे, x + 3 कर देंगे, x में 3 ऐड कर देंगे, x + 3 years। इसी तरीके से आफ्टर 3 years डॉटर्स एज, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years डॉटर्स एज। डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, y + 3 years। अब इसमें भी आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्या दे रखा है, आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो इसमें हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, 3 साल के बाद हमें लिखना पड़ेगा x + 3 = 3 times y + 3, 3 times y + 3, या इसको हम लिख सकते हैं x + 3 = 3y + 9, x + 3 दिस इज इक्वल टू 3y + 9। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए x - 3y, x - 3y दिस इज इक्वल टू 9 - 3 दैट इज 6। तो ये हमारी बनती है इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो है 1 और 2 इक्वेशन, ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो एल्जेब्रिकली द 2 इक्वेशंस आर x - 7y = -42, x - 3y = 6। तो ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब कांस्टेंट को हम चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लेके आ सकते हैं, नहीं भी लेके आते हैं तो ये हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया है। या यहाँ पर आप लिख दीजिए x - 7y + 42 = 0, x - 3y - 6 = 0। नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हम टेबल बनाएंगे। देखिए हम टेबल किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है x - 7y = -42, तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 42/7। तो यहाँ पर आप लिखिए y = x + 42 / 7। तो ये पहली इक्वेशन के लिए बनता है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y = x - 6 / 3। क्या बनेगा, x - 6 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 3y राइट हैंड साइड आ जाएगा, उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो x - 6 / 3। तो ये दो इक्वेशंस को लेके हम अपना ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x, तो यहाँ पर हमने लिखा x। अब हम क्या लिखेंगे, y = यहाँ पर आप लिखिए y = पहली इक्वेशन के लिए ये हम बना रहे हैं x + 42/7। तो x + 42 / 7 ये y की वैल्यू आती है। अब जो दूसरी चीज़ हम लिखेंगे, पॉइंट्स भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखिए पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, x की 3 वैल्यूज़ हमें सेलेक्ट करनी हैं।
x की 3 वैल्यू सेलेक्ट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 है। सबसे पहला पॉइंट हम x के लिए 0 रख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो ये 42/7 बनेगा। 42 को 7 से डिवाइड करते हो तो y की वैल्यू आती है 6 और पॉइंट हमारा कितना बन जाएगा 06 पॉइंट बनता है। इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट रखिए। दूसरा पॉइंट हम 7 रख देते हैं। x की जगह पे अगर आप 7 रखोगे, 7 + 42 49/7, ये आपको 7 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमें मिलता है 7,7। अब आप आइए, हमें तीसरा पॉइंट रखना है। तीसरा पॉइंट हम रख देते हैं 14 रख देंगे तो y की वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी। तो ये पॉइंट कितना बन गया 14,8। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो यही हमें टेबल इसके अंदर बनानी है हर सवाल के अंदर। आप चाहो तो इस तरीके से लाइन खींच लीजिए या ऐसे भी रहने दीजिए, हमारे समझने के लिए ये टेबल है। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। ये टेबल हमने पहली लाइन के लिए बनाया है। अब आइए दूसरी लाइन के लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। तो फिर से आप यहाँ पर लिखिए x, हम x लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे। y = दूसरी इक्वेशन के लिए जो y की वैल्यू है x - 6/3 है। तो यहाँ पर आप लिखिए x - 3/6 और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है। अब इसके अंदर भी आप x की वैल्यू क्या रखोगे, सबसे पहले हम इसके अंदर x की वैल्यू 6 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आएगा क्योंकि ये x - 6/3 है। इसको ठीक कर लेते हैं, x - 6/3, x - 6/3, तो ये बन गया 0। अब आप दूसरा पॉइंट रखिए, 12 रख लेते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू 12 रखते हैं तो 12 - 6 आ जाएगा, 6/3 हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 और तीसरा पॉइंट हम रखते हैं 18। अगर 18 हम तीसरा पॉइंट रखेंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4। तो पॉइंट हमें कितना मिलेगा, 0 6 12 2 18 4। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं सारे। तो ये दूसरी इक्वेशन के लिए हमारा टेबल बनता है। तो इस तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन के लिए भी टेबल बना लिया है और पहली इक्वेशन के लिए भी हमने टेबल बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ही प्लॉट करना है। एक ग्राफ पेपर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। उस ग्राफ पेपर के ऊपर हमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं प्लॉट करके 2 लाइंस की इक्वेशन बनानी है। तो ये काम इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सारे सवालों के अंदर करना है। तो इस तरीके से आपने एक टेबल बनाया है। तो ये टेबल बन गया है। अब हम ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं। तो उसके अंदर x एक्सिस हम खींचेंगे, y एक्सिस खींचेंगे और ग्राफ बनाएंगे हम। तो ये देखिए हमारे पास नेगेटिव नंबर्स तो हैं नहीं, तो हम साइड से x और y एक्सिस खींच सकते हैं। ये हमने ड्रॉ करी है y एक्सिस। इसी तरीके से आप इसको बनाइए x एक्सिस। तो ये x एक्सिस हो गई है हमारे लिए और ये हो गई है y एक्सिस। दिस इज़ y एक्सिस। अब इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स लेने हैं, स्केलिंग करनी है। तो हम इसको लिख देते हैं 5 10 15 20। 5 के डिफरेंस में हम ले रहे हैं 25 30 35 40 45 और अगर आप चाहते हो तो 50 आप ले लीजिए। इसी तरीके से हमें ऊपर भी चलना है। तो आप इसको लिखिए 5, इधर आप लिखिए 10, ये हमारे लिए हो गया 15 और इधर हमें मिल जाएगा 20। इस तरीके से हम और पॉइंट्स खींच सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें प्लॉट करना है 0,6। इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर 0 है और y एक्सिस के ऊपर 6 है। तो ये पॉइंट जो है 0,6 हो सकता है, क्योंकि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से हमें जो दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है वो हमारे लिए क्या है, 7 7 है। आप देखिए 7 7, तो हमें x एक्सिस के ऊपर 7 यहाँ मिलता है और y एक्सिस के ऊपर 7 हमें इधर मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए 7 7 हो गया है। अब तीसरे पॉइंट पे आप आ जाइए। तीसरा पॉइंट है 14 8। तीसरा पॉइंट हमें जो मिला हुआ है वो क्या है, 14 8 है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लीजिए, क्लियरली हमें दिखाई देगा ये चीज़। इधर से भी आप ये टेबल को क्लोज कर दीजिए और एक लाइन आप यहाँ भी ड्रॉ कर दीजिए। तो अब हमें क्या करना है, 7 7 हमने ड्रॉ किया और ये हमने 0 6 ड्रॉ किया। अब हमें ड्रॉ करना है 14 8। 14 यहाँ पर हमें मिलेगा और 8 हमें इधर मिलेगा। 14 8, दिस इज़ 8, 14 8 ये वाला पॉइंट बनेगा। तो तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें इनको ज्वाइन करना है। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से बनती है। इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। x माइनस 7y दिस इज इक्वल टू -42। इसी तरीके से आइए हमें दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करना है 0 6। दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है 6 0। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। तो इसको आप लिखिए यहाँ पे 6 0। तो ये हमें यहाँ से जो है 6 0 इसको करना पड़ेगा। दिस इज 6 एंड दिस इज 0। तो x एक्सिस के ऊपर 6 यहाँ पर आएगा और ये वाला पॉइंट हो गया 6 0। ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया है ये 6 0 हो गया है। अब आप आइए 12 2, तो 12 यहाँ आ जाएगा, 2 कुछ इधर आएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमें 12 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें करना है 18 4। तो 18 x एक्सिस के ऊपर इधर आ जाएगा और 4 हमें यहाँ मिलेगा। इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो आप देखिए किस तरीके से ये लाइन बनती है। इस तरीके से ये लाइन बनेगी जो पहली लाइन को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपको मिलता है 42 12। तो इसको आप यहाँ पे डिनोट कर दीजिए। ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्टली दिखाई दे जाएगा कि ये पॉइंट जो है 42 12 है। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास ग्राफ बनता है और ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं 42 12 पे मीट करती हैं। इस पॉइंट को हम डी से डिनोट कर देते हैं। वैसे हमें इस सवाल के अंदर ये नहीं बताना है कि ये लाइंस कहाँ पे मीट करती हैं, केवल ये लिखा हुआ है कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। आइए अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। लेटर ही बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है हमें और ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली भी हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर भी आप इक्वेशन बनाओगे। तो आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹x। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to ₹x and cost of 1 ball be ₹y। cost of 1 ball is equal to ₹y। अब आप देखिए हमें जो इक्वेशन दे रखी है, कंडीशंस दे रखी हैं। पहली इक्वेशन हमारी बनती है
3x प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 3900। ये पहली इक्वेशन बनती है। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y, क्योंकि एक बैट और 3 बॉल्स वो बाद में ख़रीदता है। दिस इज इक्वल टू 1300। तो इस तरीके से ये दूसरी इक्वेशन बनती है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6, ये y की वैल्यू बनती है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से जो y की वैल्यू बनेगी, y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशंस बनती हैं। पहली बनती है y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6, और दूसरी बनती है 1300 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो टेबल हम उसी तरीके से बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा है x, और यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6, और इधर नीचे हम लिख देंगे पॉइंट। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है। तो हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आती है 650। इसी तरीके से आपको दूसरी लेनी है, 200 आप ले लीजिए। अगर हम x की वैल्यू 200 लेते हैं तो y की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगी 550। अब आप ले लीजिए 400। x की वैल्यू अगर हम 400 लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 450। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0, 650, 200, 550, और तीसरा पॉइंट 400, 450। इस तरीके से ये पहली इक्वेशन के लिए हमने टेबल बनाया है। दूसरी इक्वेशन के लिए एक टेबल और हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे x, और इधर आप लिखोगे y इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन है 1300 माइनस x बाई 3, 1300 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। इधर आप लिखोगे पॉइंट्स या पॉइंट। अब आप देखिए x की वैल्यू इसके लिए हम लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अब हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1300 डिवाइडेड बाई 3, 1300 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम x की वैल्यू को 0 लिखते हैं। तो ये देखिए ये कितना बनेगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो लिखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0, 1300 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पर 0 नहीं लेते हैं, x की वैल्यू को हम ले लेते हैं 100। तो आप x की वैल्यू लिखिए 100। अगर हम x की वैल्यू 100 लेते हैं तो आप देखिए हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी। y की वैल्यू हमें मिलेगी, 1300 में से 100 गया, 1200 आ जाएगा। 1200 को 3 से डिवाइड करेंगे हम तो ये कितना बन जाएगा, 400। तो y की वैल्यू आ गई 400, और पॉइंट हमारा बन जाएगा 100, 400। अब हमें इसी तरीके से दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है। पॉइंट हमेशा आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए जिससे कि हमें फ्रैक्शन के अंदर ना मिले। तो आप दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पर x को हम ले लेते हैं, यहाँ पे 400 ले लेते हैं। x को अगर हम 400 लेंगे तो आप ये देखिए 1300 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। 900 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो हमें मिलेगा 300। तो ये हो गया 400, 300। इसी तरीके से अब हमें एक पॉइंट और लेना है, तो इसमें आप 300 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 700। तो x की वैल्यू आप 700 ले लीजिए। तो 1300 में से 700 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 600 मिलेगा। 600 डिवाइडेड बाई 3 हमें कितना मिल जाएगा 200। तो ये पॉइंट हमारा कितना बन गया 700, 200। तो इस तरीके से इन दोनों टेबल्स को हमें क्या करना है, अब प्लॉट करना है। एक ग्राफ पेपर बनाएंगे, उसमें हम इनको प्लॉट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम ग्राफ पेपर बना रहे हैं। एक एक्स एक्सिस खींचेंगे और एक वाई एक्सिस खींचेंगे हम। तो ये हमारी वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ आप लिख दीजिए एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब आप देखिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, इधर हमने 100 200 करके लिख देते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इसके बाद कितना आएगा 700। और ज़रूरत होगी तो हम और बड़ी लाइन भी खींच सकते थे, और हम एक्स एक्सिस के ऊपर लिख रहे हैं 200, 400, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, और भी हम आगे लिख सकते हैं 1600। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हमने स्केलिंग कर दी है। अब हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पहली इक्वेशंस के आप पॉइंट देखिए हमें क्या दे रखे हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। 0, 650, तो ये पॉइंट हमारे पास 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है और वाई एक्सिस के ऊपर 650, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। 600 और 700 के बीच का पॉइंट 650 हुआ। इसी तरीके से 200, 550, 200 और 550 का मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब आप आइए तीसरा पॉइंट 400, 450, तो ये 400 है और 450 हमें कहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट हमारा हो गया 450। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो इस तरीके से ये लाइन हमारी बन रही है, देखिए। तो ये लाइन हमारी कहाँ तक जाएगी, ये 1300 पे कहीं जानी चाहिए। इस तरीके से हमने ये लाइन खींची है, और भी आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इस लाइन के ऊपर आप लिख दोगे 3x + 6y इज इक्वल टू 3x + 6y, दिस इज इक्वल टू 3900। अब आप आइए हमें दूसरी इक्वेशन प्लॉट करनी है 100, 400। तो 100 मतलब 0 और 200 के बीच में हमें 100 मिलेगा, और 400 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया है। इसी तरीके से 400 और 300, तो ये 400 है और यहाँ पर हमें 300 मिलता है। अब आप आइए तीसरा पॉइंट 700, जो 600 और 800 के बीच में मिलेगा। 700 एंड 200, तो ये कहाँ मिलेगा हमें 200, ये पॉइंट हो गया है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो ये देखिए अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से हमारी ये लाइन बनेगी। इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, ये भी 1300 पे ही मीट कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ये चाहें तो यहाँ से आप क्रॉस भी करवा सकते हो, इस तरीके से
ये लाइंस क्रॉस कर सकती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट मिला है हमें, ये पॉइंट हमें मिला है 1300, तो ये पॉइंट है, इसको आप किसी भी नाम से डिनोट कर सकते हो, बी या ए। इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ग्राफ बनाया है। अब आप आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, इस चीज़ को आप देखिए। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसके अंदर अब हम क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X। लेट cost of 1 kg apple be ₹X and cost of 1 kg grapes be ₹Y। ये हमने लिखा है। अब आप देखिए हमें क्या सिचुएशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x + y = 160। तो यहाँ पर आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x + y दिस इज इक्वल टू 160। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनती है। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन बनती है 4x + 2y दिस इज इक्वल टू 300। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनती है। अब हम दोनों से y की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 160 - 2x। 160 - 2x। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिलती है 300 - 4x/2। तो इस तरीके से जो है हमें ये इक्वेशंस मिलती हैं। अब इनको हमें क्या करना है, ग्राफिकली जैसे हमने पहले ग्राफ बनाया था उस तरीके से ग्राफ बनाना है। दोनों ही इक्वेशंस के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें फिर से टेबल बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर x लिखोगे, इधर आप लिखोगे y इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन के लिए है 160 - 2x। 160 - 2x। अब इधर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे या पॉइंट लिखेंगे। x की वैल्यू हमें अब रखनी है, तो हम पहली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो आप देखिए y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 160 मिलेगी। इसी तरीके से अब आप x की वैल्यू कितनी रखोगे, 20 रख लीजिए। x की वैल्यू अगर हम 20 रखते हैं तो 2 × 20 हो गया 40। 160 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140। तीसरा पॉइंट आप 40 रख दीजिए। 40 रखेंगे तो आप देखिए 80 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 80। यहाँ पर आप पॉइंट्स लिख दीजिए। पहला पॉइंट हमें मिला है 0 160, दूसरा पॉइंट हमें मिला है 20 140 और तीसरा पॉइंट हमें मिला है 40 80। ये पहली इक्वेशन के लिए काम हो गया है। अब हमें दूसरी इक्वेशन के लिए काम करना है। यहाँ हम x लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 300 - 4x/2। 300 - 4x डिवाइडेड बाई 2। अब हमें एक टेबल बनाना है। तो ये देखिए इसके लिए हम क्या टेबल बना रहे हैं, x को आप रख दीजिए 0। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 300/2 150 मिलता है हमें। अब आप x की वैल्यू रखिए 20, तो यहाँ हमने रख दी x की वैल्यू 20, तो 4 × 20 हो जाता है 80, तो ये हमें मिलेगा 110। इसी तरीके से आप क्या रखोगे, 40 रखोगे अगली वैल्यू,
तो ये हमें मिलता है 70। तो जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं 0, 150, 20, 110 और हमें मिलता है 40, 70। इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा। तो आइए हम थोड़ा सा नीचे चल के ग्राफ पेपर को बनाते हैं। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 20, 20 का इंटरवल हम इसमें लेंगे। तो ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करी है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ आप लिख दीजिए एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ऑब्वियसली दिस इज 0, 0 ओरिजिन। तो इसको आप यहाँ पर लिखिए 20, हमें 20, 20 के गैप से हमारा काम चल जाएगा। इसको आप लिखिए 40, इसको आप लिखिए 60, ये हो गया 80, इधर हमें मिलेगा 100, 120, ये पॉइंट हो गया 140। इस तरीके से हम चाहें तो और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब आप वाई एक्सिस पे आ जाइए। दिस इज 20, 40, 60, 80, 100, 120। इस तरीके से हम लिखते हुए आगे चल सकते हैं। अब हमें प्लॉट करना है। पहला पॉइंट हमारा 0, 160 है। 0, 160, तो और ऊपर हमें चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 140, दिस इज़ 140 एंड दिस इज़ 160। तो यही वाला पॉइंट 0, 160 पहला पॉइंट हमें मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है 20, 120। तो ये हो गया 20 और इधर हमें मिलेगा 120। अब तीसरे पॉइंट में आप आ जाइए 40, 80। ये पॉइंट 40 हो गया और इधर हमें 80 मिलता है। तो इन तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आप लिख दीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 100 से पास होता है या नहीं होता है। ये मुझे श्योरिटी नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ पेपर नहीं है। अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 100 हो जाती है तो y की वैल्यू क्या 0 होती है? तो y की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये 100 नहीं है। तो इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन किया है। अब हमें दूसरे लाइन को भी ज्वाइन करना है, ग्राफ बनाना है। तो 0 और हमारा पहला पॉइंट है 150। तो 150 हमें यहाँ पर मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे आप आ जाइए। दूसरा पॉइंट हमारा है 20 और 110। तो ये 20 हो गया है और 110 हमें मिलेगा इधर। तो ये हो गया 20, 110। अब आप आइए, तीसरा पॉइंट हमारे पास है 40, 70। तो ये हो गया 40 और 70 हमें मिलता है इधर। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन इस तरीके से बनती है। ये देखिए ये लाइन जो बन रही है ये लगभग पैरेलल लाइन बन रही है। ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो इस तरीके से इस केस के अंदर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और ये लाइंस कैसी लाइंस बन रही हैं? पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से इस केस के अंदर भी हमने ग्राफ प्लॉट किया है। इधर आप लिख दीजिए दूसरी लाइन के लिए जो लाइन की इक्वेशन थी हमारी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 300। तो इसके साथ ही हमने आज 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।